जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी सेट गैप में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दे दिया है, मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, तो भैया बीएचयू में हॉस्टल मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल हॉस्टल मिलता है, लेकिन सिर्फ मार्क्स नहीं मैटर करते। बीएचयू में एक 80-20% का रूल डिपेंड करता है, जिसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ निकाली जाती है हॉस्टल की, एंड फिर आपको हॉस्टल मिलता है, जिसे हम कहते हैं घर से दूरी। अभी क्या हॉस्टल होता है भैया? मेरे डिपार्टमेंट में हॉस्टल है, कितनी सीट है, कितनी फीस है भैया, वहाँ पे खाना कैसा मिलता है, मैगी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा मैं। लेकिन एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले ये समझ जाओ, बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कब खत्म हो जाएगा, हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तुमको पता भी नहीं लगेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मोस्ट ऑथेंटिक एंड काम की इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे लाके देंगे। सबसे पहला काम जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। इसमें ऑलमोस्ट 9800 लोग जुड़ चुके हैं। ये व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करना है मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा, क्योंकि तब तक सीरियस ऑडियंस बचेगी। अगर इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस होगी वो निकल लेगी, सीरियस वाली बचेगी। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। जब भी बीएचयू का पोर्टल ओपन होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कैसे हॉस्टल के लिए चीजें मतलब कैसे हॉस्टल का प्रोसेस होता है, तुमको यहाँ पे इन्फॉर्म हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लेना। अगर 10 साल लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ चुके हैं तो तुम समझ जाओ कि हाँ, इसीलिए हाईएस्ट रिजल्ट स्टडी कैपिटल का आता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्टेड लोग हैं वो पढ़ा रहे हैं, एंड काउंसलिंग में भी सबसे ज्यादा हेल्प हम ही लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, आप हमारा काउंसलिंग वाला 2 हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो। एक तो आपके 99 रुपीज का है, एंड दूसरा आपके 999 का 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट है। आप बोलोगे भैया आपने पैसा वापस ला दिया, क्या आप ये सब बताने के लिए पैसा लोगे? नहीं। जब भी बीएचयू का पोर्टल ओपन होगा, जब भी किसी और यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होगा, जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको हम व्हाट्सएप चैनल पे और यूट्यूब के माध्यम से तुमको प्रॉपर्ली और फ्री में ही पता लगेगा, उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो बच्चे बार बार गलती कर रहे होंगे, जिनके कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा होगा, उसको भी हम व्हाट्सएप में समझा देंगे। लेकिन उसके बाद सबको ये बता पाना हाथों से कि कैसे काउंसलिंग कराते हैं, कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वो एक एक को बता पाना बहुत इंपॉसिबल होता है, क्योंकि 10 साल लोगों को अगर व्हाट्सएप पे है तो एक एक को बता पाना मुश्किल रहेगा। तो जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो तुमको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके अलावा जो आपको 1-to-1 जो काउंसलिंग हेल्प डेस्क है हमारा, जो हेल्प डेस्क सेमिनार जो 99 रुपीज का है, इसमें अगर आप ज्वाइन करते हो, देन ऐप में जैसे हमारे पास स्टूडेंट रहेंगे, देन ऐप में यहाँ पे लाइव में आपको पूरा बीएचयू का फॉर्म पूरा फिलअप करके दिखाऊंगा, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का। फिर उसको आपको अपना खुद भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे खुद भरूंगा, एंड आपको उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा सिंपल भाषा में, ठीक है। 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट में क्या होगा भैया, यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, मतलब मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है, मेरे मार्क्स में कौन सा मुझे एडमिशन मिल सकता है। भले आपने मान लो मेरा 1-to-1 काउंसलिंग ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आपके मार्क्स कम है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपका बीएचयू में हो जाएगा। आपके लिए उसके अलावा कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, वहाँ पे सीट्स कितना है, प्लेसमेंट कितना है, फीस कितना है, एंड वहाँ जाना सही है या नहीं है, आपको मैं प्रॉपर उस चीज के लिए गाइड कर सकता हूँ 1-to-1 काउंसलिंग में। प्लस में आपका जो 2 काउंसलिंग जो यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग रहेगी, तो 2 काउंसलिंग आपका जो फॉर्म रहेगा हम खुद भरेंगे। हाँ, हम पेमेंट नहीं करेंगे, लास्ट पेमेंट आप फाइनल एक बार चेक कर लेना, फिर आप पेमेंट कर देना। तो 1-to-1 काउंसलिंग में सिंपल से इतना, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाओगे, हर अपना डाउट पूछ पाओगे, एंड आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। 99 वाले में क्या है, क्योंकि सबको 400 लोगों को एक एक करके बता पाना तो बहुत मुश्किल होगा, तो आप हमारे साथ ऐप पे जुड़े रहोगे। आपके सामने मैं पूरा यहाँ पे पोर्टल में, बीएचयू के पोर्टल में हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट प्रोसेस का पूरा प्रोसेस होता है, मैं यहाँ फिलअप करूंगा, आपको मुझे देख के रेप्लिकेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये 999 का आपका काउंसलिंग हेल्प डेस्क है, एंड 999 का 1-to-1 सपोर्ट है, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है, तो स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे सीयूटी पीजी क्रैश कोर्स में क्लिक करना। जैसे इसमें क्लिक करोगे तो ये दोनों बैच ओपन हो जाएंगे, आपको जो परचेज करना है परचेज कर सकते हो। ऊपर बैनर भी चल रहा होता है, तो यहाँ से भी देख सकते हो। अब ये सारी बातें हो गई, व्हाट्सएप चैनल में लास्ट में ज्वाइन करा दूंगा, आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भैया हॉस्टल का प्रोसेस क्या होता है। तो मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, वो आपके ऑफिशियल बुलेटिन से बता रहा हूँ। बस मान लो मैं खुद भी बीएचयू से हूँ, तो इतना कोई दिक्कत है नहीं, मुझे पूरा प्रोसेस मालूम है, क्योंकि मेरे को भी हॉस्टल मिला था, है ना। तो हॉस्टल कौन कौन से हॉस्टल है पहले वो देख लो। यहाँ पे बीएचयू हॉस्टल के बारे में बता के रखा हुआ है, ये रहा। जो बॉयज की हॉस्टल्स है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल है, बिरला एबीसी आर्ट्स फैकल्टी का है, देन कॉमर्स फैकल्टी का गुरुटू हॉस्टल है, एबी हॉस्टल एजुकेशन का है, आईएमएस मतलब इंडियन मेडिकल साइंस का है, लॉ वालों के लिए चाणक भगवान दास और डॉक्टर अंबेडकर है, मैनेजमेंट वालों को मैनेजमेंट हॉस्टल है, मल्टी फैकल्टी हॉस्टल सरदार वल्लभ भाई पटेल है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का अलग से हॉस्टल है, साइंस वालों का अलग से हॉस्टल है, सोशल साइंस वालों का अलग से हॉस्टल है, विजुअल आर्ट्स का अलग से हॉस्टल है। ये केवल बॉयज का था, ठीक है, गर्ल्स का भी प्रॉपरली अलग है। अभी हॉस्टल मिलता कैसे, यहाँ पे बीएचयू ने थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है, पर पूरा प्रोसेस में समझा दूंगा। Banaras Hindu University has a large number of boys and girls hostel with a decent facilities. The university, however, cannot guarantee provision of hostel to all students. सबको मिला हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट हॉस्टल है हमारे पास। And as the number of seeking hostel facility is very large, hostel allotment is done based on the merit कम डिस्टेंस फॉर्मूला डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी। हम आपकी मेरिट यूज करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आपको हॉस्टल देने के लिए। ये होता क्या है, अपन एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूं, मैंने सीओक्यूप 11 का पेपर देके रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे मार्क्स आए 300 में से 240, ठीक है, और मैं हूं बीएचयू वाराणसी का, मतलब मैं वाराणसी का ही हूं, ठीक है। और मेरा एक दोस्त है राहुल, उसके भी 240 नंबर आए हैं, ठीक है। 240 नंबर मान लो, एग्जांपल के समझा रहा हूं मैं, ठीक है। और वो है मान लो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के जबलपुर का।
तो जब हम मेरिट की बात करेंगे तो इसके नंबर भी राहुल, मेरे को भी बराबर नंबर मिलेंगे, राहुल को भी बराबर नंबर मिलेंगे, 240 में इसको भी मेरिट में 240 नंबर मिले और मुझे भी 240 नंबर मिले। लेकिन बीएचयू केवल मेरिट का 100% नहीं यूज करता, बीएचयू आपके मेरिट का 80% काउंट करता है, मतलब आपके कितने नंबर आए हैं ये मैटर करता है 80%। उसके बाद 20% मैटर करता है आपकी दूरी, ठीक है। तो जो जबलपुर से होगा उसको 20 में से ऑलमोस्ट 18% का फायदा मिलेगा, और जो मान लो वाराणसी का है उसको 20 में से कितने परसेंट मिलेंगे, 0। तो जितना दूरी रहता है वो आपका 20% मैटर करता है मार्क्स के बाद, ठीक है। अगर आप मान लो बीएचयू के अगल बगल के एरिया से आते हो या वाराणसी से आते हो तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप जौनपुर से आते हो तो थोड़े कम नंबर मिलेंगे, अगर आप हरियाणा से आते हो तो सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा। तो डिस्टेंस आपके 20% मैटर करता है, और आपके जो सीयूटी पीजी में मार्क्स हैं वो आपके 80% मैटर करते हैं। ये दोनों को कंबाइन करके आपके मेरिट अलॉटमेंट लिस्ट बनती है हॉस्टल मिलने के लिए, ठीक है भैया। ये हॉस्टल का प्रोसेस कहाँ पे होता है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना होता है, जब आप बीएचयू का पोर्टल ओपन होगा ना अभी रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां पे तुमसे एक जगह पे कॉलम होगा, वहां पे आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट अकोमोडेशन। बीएचयू वहीं से आपसे जानना चाह रहा है कि आप हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके बारे में मैं समझाऊंगा भी। आपको डू यू वांट अकोमोडेशन में ही यस क्लिक करना होता है, ठीक है। एंड बाकी इंफॉर्मेशन तो आप भरोगे ही कि आप कहां से हो, आपका घर कहां पर है, परमानेंट एड्रेस कहां पर है। तो बीएचयू ने दो चीजें आपसे पूछ ली, आपका घर कहां पर है, एड्रेस कहां पर है, और आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। और मार्क्स तो बीएचयू को आपको ऑलरेडी पता ही है। तो जब आपका एडमिशन हो जाता है, मान लो आपको कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, आप अपना फी पेमेंट कर देते हो, आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम लगता है आप जब यहाँ पे आ जाओगे। एंड बीएचयू तब तक आपकी लिस्ट रेडी कर लेगा जिन जिन को हॉस्टल मिलने वाला होगा, और आपके डिपार्टमेंट में एचओडी के साइन होने के बाद ही आपको सामने लिस्ट दिख जाएगी आपके हॉस्टल प्रोसेस की, ठीक है। फिर आपको लिस्ट मिलने के बाद अपना जाके डॉक्यूमेंट में हॉस्टल में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। वहाँ के जो वार्डन होंगे डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे और आपको रूम अलॉट कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है बीएचयू के हॉस्टल मिलने का। 80% आपके मार्क्स मैटर करते हैं, 20% आपकी डिस्टेंस मैटर करती है। इसके लिए अप्लाई हमको सीयूटी पीजी का भी जब बीएचयू का पोर्टल ओपन होगा काउंसलिंग का वहीं पे करना होता है। उसके बाद आपका जो पूरा प्रोसेस होता है, आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस जब स्टार्ट हो चुकी होंगी तो उसी 1 महीने के टाइम में सारा लिस्ट आपका बन जाएगा किन किन बच्चों को हॉस्टल मिलने वाला है। मैक्सिमम बता देता हूँ, ऑलमोस्ट गर्ल्स को सबसे ज्यादा ईजिएस्ट हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से, तो उनको सबसे ज्यादा आसानी से हॉस्टल मिल जाता है। बॉयज में भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को बहुत इजीली हॉस्टल मिल जाता है। एंड नॉर्मली आप कह सकते हो अगर 100 स्टूडेंट है तो 60% स्टूडेंट को या 60-65 लोगों को हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। दो बातें भैया, क्या मुझे अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो मुझे बाहर रहना पड़ेगा? बिल्कुल बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन बस वो छोटा सा नुकसान है। फायदे वाली बात मैं बताता हूँ। देखो, जो लोगों को हॉस्टल में रहना पड़ेगा इनके तो बहुत ही मजे हैं, क्योंकि अच्छा एक रूम में आपको एक रूम मिलेगा और उसमें 2 लोगों को रहना पड़ता है। मतलब एक रूम में आपके साथ कोई पार्टनर भी रहेगा, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। लड़के वालों में 2 लड़के, लड़के वालों में 2 लड़कियां, ठीक है। फीस कितनी होती है? 4,870 रुपए होती है आपके, 6 महीने की फीस होती है आपकी। तो सबसे ज्यादा कम प्राइस में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, सारी फैसिलिटीज रहती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेस का, इसमें चार्जेस अलग से होता है क्या? हाँ, तो मेस का चार्जेस अलग से होता है, आपको 50 रुपीज खाने का देना होता है। अभी प्राइस बढ़ गया है ऑलमोस्ट, जब एलपीजी का शॉर्टेज आया था तो प्राइस 60 रुपीज होता है एक आपके खाने का, एक बार के डाइट का। तो दोपहर का डाइट का 60 रुपीज एंड शाम के डाइट का 60 रुपीज। अगर आप पूरा मेस का पूरा कॉम्बिनेशन परचेज कर ले तो 3,500 रुपए का, तो उसमें तुमको सुबह का नाश्ता शाम की चाय भी मिल जाती है, ठीक है। एक और चीज, जो एग्रीकल्चर वाला है जरूरी नहीं उसको एग्रीकल्चर के मेस में ही खाना खाना पड़े। अगर उसको मान लो आर्ट्स वालों को मेस बढ़िया लग रहा है वो वहां जाके खाना खा सकता है। जो लोग रूम के बाहर रहते हैं, जो कहीं बाहर रूम लेकर रह रहे हैं, वो भी किसी भी मेस जाके खाना खा सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर वाले में खा लें, चाहे वो आर्ट्स वाले में खा लें, चाहे सोशल साइंस वाले में खा लें, कहीं पर भी जाके खाना खा सकते हैं। भैया खाने में कुछ वैसा होता है कि 4 रोटी दाल चावल ही मिलता है? नहीं, अनलिमिटेड रहता है, आपको जितना खाना है उतना खाओ। हर दिन आपके मेन्यू चेंज होता है। ट्यूसडे को ऑलमोस्ट छोला भटूरे बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, आप वो खा सकते हो। कैंटीन होती है तो मैगी आगी तो मिल ही जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। और खाना बहुत हाइजीनिक रहता है, बहुत सही रहता है, खाने को लेकर इशू नहीं आएगा आप लोगों को, बहुत सही रहता है। अगर आपको आपके मेस का खाना नहीं पसंद, आप कहीं और जाके खा सकते हो। तो मतलब बस बाहर आपको रूम लेकर रहना पड़ेगा, बाकी आपको खाने के लिए इशू नहीं आएगा बीएचयू में। आप हॉस्टल में किसी मेस में जाके प्रॉपर्ली डाइट अपना खा सकते हो, ठीक है। एंड कितना रुपए रखता है आप? अच्छा एक और चीज है, ऐसा नहीं आपको मतलब पूरे महीने का पे करना होता है। आपने उस टाइम खाना खाया, आप उस टाइम का 60 रुपीज पे करो, दैट्स इट, ठीक है। आप जिस हॉस्टल में रहोगे वहां के आपके हॉस्टल की फीस इतनी मिनिमम रहती है। और जो पूरा प्रोसेस रहेगा हॉस्टल का, जैसे बीएचयू का पोर्टल ओपन होगा उसके ऊपर आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसी चीजें होंगी मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये काउंसलिंग अपडेट के बारे में भी चीजें ध्यान रखना, क्योंकि कब पोर्टल ओपन होगा, कब काउंसलिंग के लिए आपको चीजें पता भी नहीं लगेंगी, और आपने पूरा पोर्टल भर भी दिया होगा, पूरा काउंसलिंग करा भी ली होगी, और तब आपको पता चलेगा मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, ठीक है। तो ये गलती ना रहे, तो एटलीस्ट काउंसलिंग हेल्प डेस्क तो ज्वाइन ही कर लेना। और अगर आप चाहते हो भैया मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और मुझे ज्यादा रिसर्च भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ एलएलबी के लिए, मुझे बीएचयू और डीयू मालूम है और कौन से बेस्ट कॉलेज हो सकते हैं, तो मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी है, इसके बारे में जानना है, तो आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आपने बोला तो भैया व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करना है ये बताओगे, तो वो देख लो। तो कोई भी वीडियो उठा लेना, भैया का है मेरा, कोई वीडियो उठा लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अवर व्हाट्सअप चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट सीयूटी पीजी लिखा होगा, इसमें क्लिक करना एंड जाके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये व्हाट्सअप चैनल है तो इसमें तुम्हारा कोई नंबर नहीं देख सकता, केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको हम लोग यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कराएंगे, जाके ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो प्लीज कमेंट करके बता देना। अगर आप चाहते हो भैया बीएचयू के हर कोर्स के ऊपर आप एक कंप्लीट वीडियो लेके आओ, बीएचयू से एमएससी के ऊपर, बीएचयू से एलएलबी के ऊपर, बीएचयू से एमबीए के ऊपर, कितनी सीट्स है, प्लेसमेंट क्या है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कमेंट करो। जिस जो भी टॉप कमेंट रहेगा, जो भी सबसे ज़्यादा आप डिमांड करोगे उसके ऊपर मैं वीडियो कवर कर दूंगा। थैंक यू।